Yes. Now write down heat, internal energy and work. Heat, internal energy and work. Heat, internal energy and work. Yes. So here is what. Listen, this is the part of the universe which is under my what? Study or consideration. So therefore it is called system. This part is called system because it contains the gas. This gas के बारे में study करोगे. Contains hydrogen gas. And let's talk with this. Okay. अगर बाहर का सारा एरिया ठीक है यहाँ से वहाँ से okay. सारे का सारा इसको बाहर वाले को बोल देते हैं क्या बोलते हैं साफ सराउंडिंग. क्या बोलते हैं इसको सराउंडिंग. ओके. अगर तो बेटे लिसन, अगर तो सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम को आ रही है, हीट जो है सराउंडिंग से आ रही है सिस्टम को, तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव. और अगर हीट सिस्टम से बाहर को जा रही है बोलो शाबाश, तो क्या लेंगे इसको नेगेटिव. ओके ओके. अब जब हीट जो है इसको सिस्टम को आएगी तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी हो क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके. इंटरनल एनर्जी होगा ठीक है, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी. ओके. हाँ तो इसको लेंगे हम क्या, एंट्रोपी को लेंगे कैसे बोलो पॉजिटिव. और अगर हीट लॉस होगा तो इसके पार्टिकल जो होंगे क्या होंगे, क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो इसको लेंगे हम क्या नेगेटिव. ओके. नाउ लिसन. अब देखो बेटे मेरे पास से सिलेंडर आई है. ओके. इट इज फिटेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस. ओके. सिलेंडर है. अगर मैं इसको हीट देता हूं तो सिलेंडर क्या करेगा, सिलेंडर जो होगा वो बाहर को आएगा. बाहर को आएगा मींस ये सराउंडिंग को धक्का देगा. तो अगर वर्क डन जो है लिसन, अगर तो वर्क डन जो है बाहर से सिस्टम के ऊपर होता है तो इसको लेते हैं हम क्या नेगेटिव. और अगर सिस्टम काम करता है सराउंडिंग के ऊपर तो इट इज टेकन एज व्हाट पॉजिटिव. ओके. इट इज टेकन एज व्हाट पॉजिटिव. अगर तो सिस्टम पिस्टन जो है ठीक है, अगर पिस्टन नीचे को दबता है यहां पे आ जाता है तो इसका मतलब सराउंडिंग इसके ऊपर काम कर रहा है ना, देन इट इज टेकन एज व्हाट नेगेटिव. और अगर पिस्टन ऊपर को जा रहा है देन इट मींस सिस्टम इज वर्किंग ऑन दिस वाटर surroundings, then it is taken as what positive. Okay. Here is work positive and here is entropy. Okay. Yes beta, write down adiabatic wall and diathermic wall. Adiabatic wall and diathermic wall. Adiabatic wall and diathermic wall. Adiabatic wall in which there is no exchange of heat, in which there is no exchange of heat, and diathermic, diathermic D-I-A-T-H-E-R-M-I-C, diathermic wall, diathermic wall मतलब क्या होगा, in which there is exchange of heat, in which there is no exchange of heat, that is called diathermic wall. Okay. And adiabatic wall कौन सी होती है, which is does not allow to pass the heat from the system to surrounding or surrounding to system. Okay. Write down beta zeroth law of thermodynamics. ZEROTH, zeroth law of thermodynamics. Of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ. जीरो का मतलब फिर आएगा फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स राइट डाउन. इट स्टेट्स दैट if two systems are separately in thermal equilibrium with a third
with a third thermodynamic system, with a third thermodynamic system, then they are in thermal equilibrium, then they are in thermal equilibrium with each other, with each other. ओके देखो बेटा समझो इसको. Here is a ball. Okay. Outer walls are adiabatic. चारों के चारों जो walls हैं कैसी हैं? Adiabatic. Okay. These walls हैं ठीक है. Adiabatic walls चारों के चारों walls कैसी हैं? Adiabatic. ये जो wall है ये कैसी है? जिसमें vertical lava है इसे diathermic. कैसी है? It is diathermic. Diathermic wall. ये जो वॉल है डायथर्मिक है और बाकी की सारी वॉल्स क्या है? एडियाबैटिक है ना. बाकी चारों वॉल में कैसी वॉल्स? एडियाबैटिक. ओके एडियाबैटिक वॉल्स. और लिसन यहाँ पे जो है ठीक है ये जो वॉल है ये वॉल भी कैसी है? पोरोसस एडियाबैटिक. ये भी कैसी है? ओके समझ गए बेटा आपको. देखना लिसन आ वाली जो बाउंड्री की वॉल है ठीक है बाउंड्री वॉल सिस्टम की दे आर व्हाट? एडियाबैटिक. और एक वाली वॉल है ठीक है इनकी कैसी है? एडियाबैटिक. और जो बीच वाली जिसमें मैं वर्टिकल लगा रहा हूं कैसी है? डायथर्मिक. ओके लेट मान लो एक गैस जो है गैस ए इसको बोलेंगे सिस्टम ए. दिस इज सिस्टम बी एंड दिस इज सिस्टम व्हाट? सी. ओके तो जीरो लॉ का क्या हो रहा है? जीरो लॉ कह रहा है भाई अगर ये जो सिस्टम ए है ये सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब ए का टेंपरेचर सी के बराबर है और बी का भी सी के बराबर है तो इसका मतलब ए और बी का टेंपरेचर भी सेम होगा ना. ओके थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल टेंपरेचर. तो देखना बेटा होगा क्या? मान लो सपोज करो इसका टेंपरेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस इनिशियली और सी का टेंपरेचर कितना है? बोलो इसका मान लो 120 डिग्री सेल्सियस और बी का बचा रहेगा कितना है? 50 डिग्री. ओके तो देखो अब हीट का लॉस जो होगा किनारे को नहीं होगा सराउंडिंग को नहीं होगा. धीरे धीरे जो टेंपरेचर की कितना बोलो 120 से हीट जो है वो चलेगी कहां को? बीच में डायथर्मिक वॉल है ना. हीट जो है वो इसको तक निकलेगी और हीट इस तरफ चलेगी. लेकिन हमने कल पढ़ा थर्मल कंडक्टिविटी में जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हीट जाती है सी से बी को जाएगी वो ज्यादा जाएगी एट टाइम और एक ऊपर में कहा जाएगी ना क्योंकि हीट गेन कल पढ़ा था दैट इज डायरेक्टली टेंपरेचर डिफरेंस. हीट गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेंपरेचर डिफरेंस. तो धीरे धीरे जो है ए को हीट कम आएगी और क्या होगा? बी को हीट ज्यादा जाएगी. अब इसका टेंपरेचर 120 से कम होगा 120 से कम होगा फिर जल्दी एक टाइम ऐसा जाएगा जब ए और सी का टेंपरेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो अब हीट होगी ए से सी को चलेगी और सी से बी को चलेगी ना. और ये हीट का ट्रांसफरेंस जो होता है वो तब तक चलता रहेगा जब तक तीनों का टेंपरेचर क्या ना हो गया? सेम नहीं हो गया. तो जीरो लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है if two systems A and B are in thermal equilibrium with this third system C, then it means both A and B they are also in thermal equilibrium. Okay, इनका भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम. ओके हाँ yes बेटा write down next. thermodynamic process. thermodynamic process. thermodynamic process. A few words are there. Okay this is your terminology. Write down number 1 isothermal process. Isothermal process. Beta ji you know what is isothermal process? Yes online students. In which temperature remains constant. Yes isothermal process in which temperature is equal to constant. Temperature remains constant. Write down number 2 isobaric process. ISOBARIC isobaric process in which pressure remains constant.
in which pressure remains constant. Isobaric process in which pressure remains constant. Isochoric process in which volume remains constant. In which volume remains constant. Next, write down beta adiabatic process. Adiabatic process in which there is no loss of heat. In which there is no loss of heat. Write down reversible process. Reversible process is one which can retrace in opposite direction and working substance passes through the same states as in the direct process. ओके, इसमें एक वर्ड आया बेटे वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा शाबाश जी। जो वर्क कैसे irreversible process, the process which does not repeat itself, for example sudden expansion of a gas or heat produced by friction and diffusion of gases का मतलब समझते हैं ना, गैसेस का आपस में मिलना। ओके, अगर दो गैसेस को अगर आप डिफ्यूज कराएंगे, आपस में मिला देंगे, तो अपने आप थोड़ी अलग अलग दोबारा हो जाएंगे ना। अगर वो अलग अलग हो जाते हैं तो रिवर्सिबल हो गया ना। ओके, हाँ, तो फ्रिक्शन आप देखो, मान लो सपोज करो फ्रिक्शन अगर आप दोनों हाथ को रब करो ऐसे तो हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, अब ऐसा थोड़ी है इतनी हीट जो है लेके आपके हाथ अपने आप लग जाएंगे ना। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैस इक्वेशन। You know very well ideal gas equation क्या बने? PV is equal to mu RT, where PV and T are thermodynamic variables of the system. R is the gas constant, universal gas constant, and mu is the number of moles. If the number of moles is 1, then the equation that is to PV is equal to RT. PV is equal to RT. For a real gas, this is for an ideal gas. जो गैस होती नहीं है उसके लिए है इक्वेशन PV is equal to RT। लेकिन जो गैस है जिसको मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं रियल गैस। क्या होता है इसको? रियल गैस। ओके, फॉर रियल गैस the equation of state or gas equation
for 1 mole is written as P minus P plus A upon B square into V minus B is equal to RT. P plus A upon B square into V minus V is equal to RT, where A and B are what? Constants. Okay, and these are called van der Waals constants. A and B are called van der Waals constants. van der Waals का नाम पहले सुना आपने कभी? केमिस्ट्री में van der Waals इक्वेशन है ना? ओके, Yes, sir. केमिस्ट्री होती है van der Waals इक्वेशन. Yes, better write down. Next is sign conventions. तो मैंने करवा दिया आपको sign conventions. Convention का मतलब क्या होता है बेटा? Yes, conventions का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है बेटा, जैसे हम मान लो पेपर देने चल रहे होते हैं, ठीक है, या कोई हमारा बड़ा इम्तिहान होता है, या हम अपना घर बनाने लगे हैं, कोई भी चीज करे ना, तो उससे पहले हम मान लेते हैं, जैसे 3 इडियट फिल्म में दिखाया था ना कि ये मेरे पेपर निकाल दे, मैं तेरे को डेली 100 रुपए का प्रसाद दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मनौती है, उनको बोलते हैं कन्वेंशन, है ना. तो जो पहले बताया बेटा मैंने आपको कि हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, वो हमने मान लिया उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम हीट को सराउंडिंग को देगा, लॉस ऑफ हीट होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे. अगर सिस्टम के ऊपर काम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा सिस्टम का, तो इसको लेंगे हम नेगेटिव, और अगर सिस्टम फैलेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम किसके ऊपर काम, सराउंडिंग के ऊपर. ओके, तो उसको ले लेते हैं हम क्या, पॉजिटिव. क्या लेते हैं उसको, पॉजिटिव. राइट डाउन बेटा. नेक्स्ट, yes, work done during expansion or pressure volume work done by the system on the surrounding. Pressure volume work done by the system on the surrounding. Expansion को कौन कर रहा है वर्क? Yes, listen, देखना बेटा. Here I am taking a piston. ये वैसे मैंने आर्टिकल करवा दिया आपको 3-4 दिन पहले. Okay, and that the piston is here at point A. Okay, it is frictionless airtight piston. Let the cross section area is A and pressure of the gas inside it what? Pulsars. Pressure is how much? P. Okay, if it gains some heat, is gained by the water system, then the gas inside it that will expand. So when it will expand, so from point A, the piston that which is at point B, piston which is where at point B, and this displacement of the piston is like how much? X. Okay, so therefore the gas inside the system that will exert a force, and that force is equal to pressure into area. area किसका, piston का, और pressure किसका, गैस का ना. Okay, so therefore this force is equal to pressure into area. So therefore small amount of work is done, and that work done is equal to force into displacement. So what is force? Force is equal to pressure into A into what? X. So therefore I can write A into X is क्या, पूरी गैस का वॉल्यूम तो ज्यादा है ना,
लेकिन इतनी गैस का जो वॉल्यूम है उसको मान लेता हूं मैं डेल्टा वी। क्या मान लेता हूं उसको? डेल्टा वी, वेयर A into x equal to delta V. Therefore, this is called what? Pressure volume work. Okay. और गैस पता नहीं कहां तक जाती है फैलती। तो टोटल वर्क डन कैन बी obtained by integrating dW within the limit from V1. मान लो यहाँ पे जब A जब होता तो उसका गैस का वॉल्यूम कितना था? V1। और जब ये फाइनल जगह पहुंचता है उसका वॉल्यूम कितना हो गया? V2 integrate from V1 to V2 of P into dV. So this is the pressure volume work done by a gas or pressure volume work done during expansion or pressure volume work done during expansion. Okay, write down beta. Yes, indicator diagram indicator diagram or PV diagram, P capital V hyphen capital V diagram. ओके, इंडिकेटर का मतलब नहीं है तो केमिस्ट्री वाला इंडिकेटर नहीं है, फिनॉल फथेलिन वगैरह। ये इंडिकेशन मतलब डायग्राम से पता लग जाएगा एक्सपैंड हो सिस्टम कंप्रेसर। ओके, अब देखो बेटा पीवी डायग्राम और क्या बोला स्कूल साहब? इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। ओके, पीवी डायग्राम। So here is the graph. Okay, along y-axis I am taking pressure. Okay, and along x-axis I am taking what? Volume. Okay, let कोई गैस है बेटा, उसका प्रेशर कितना बोलो? P1 यहाँ पे है और यहाँ पे उसका वॉल्यूम कितना है? V1। ओके, और अगर ये गैस ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, मान लो यहाँ तक जाती है और इसका प्रेशर कितना हो जाता है यहाँ पे? P2 और वॉल्यूम कितना हो जाता है यहाँ पे? V2। तो यहाँ पे जो ठीक है, थोड़ा डायग्राम को ऐसे बना लो जैसे ऐसे। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 और वॉल्यूम कितना है? V1। और यहाँ पे प्रेशर कितना है? P2 और वॉल्यूम कितना है? V2। एंड हियर इज व्हाट? V1 एंड हियर प्रेशर इज व्हाट? V2। ओके, तो ये डायग्राम ऐसे बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है? बता रहा है एक्सपैंड हो रहा है ना, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपेंशन। और अगर कंप्रेशन का बनाना हो तो भी ऐसा डायग्राम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे V1 V1 और इसको क्या लिखेंगे? P2 V2 और एरो डायरेक्शन क्या कर लेंगे हम? चेंज। ओके, तो ये बता रहा है क्या बोल एक्सपेंशन। क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सपेंशन। क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सपेंशन। ओके, यस बेटा जी, तो यहीं तक आएगा तो आपको ठीक है, पूरा ही नहीं आएगा। PT3 में यहीं तक आएगा और पूरे सिलेबस में से आएगा। ओके, PT1 का भी इंक्लूडेड है, PT2 का भी इंक्लूडेड है और PT3 का तो है ही है। ओके, लेकिन PT1 में से थोड़ा कम आएगा, अबाउट 10-12 मार्क्स का। ओके, PT2 में आपको हो सकता है 15 या PT2 का 15 या 20 मार्क्स का जाए और बाकी जो रिमेनिंग होगा ठीक है 30 मार्क्स 35 को PT3 का आएगा। ओके ओके, डेट शीट आपको मॉर्निंग में भेज दी गई है, कल भेजिए, कल भेजिए आपको। ओके।